हेलो गाइस, वेलकम टू बातें अनसुनी सी। एक बात आप लोगों ने ऑब्जर्व की होगी अपने साथ कि आपके जो दोस्त हैं, जैसे बहुत सारे दोस्त हैं, तो कुछ दोस्त ऐसे होते होंगे जो बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे कि हाँ हाँ भाई, हर गलती में तुम्हारा साथ देते हैं कि हाँ भाई तुम एकदम सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो तो भी तुम्हें हाँ हाँ करते हैं, सही कर रहे हो तो भी हाँ हाँ करते हैं। मतलब और मतलब तुम्हें सही गलत नहीं बताते हैं कि तुम क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, कहाँ तुम करके तुम्हें नुकसान होगा, क्या नहीं होगा। ये वो लोग नहीं बताते क्योंकि वो रियल दोस्त है ही नहीं। जो सच्चा दोस्त होता है ना, वो रोकता भी है, टोकता भी है, उससे लड़ाई भी होती है, वो डांटता भी है, वो हक भी जमाता है। हो सकता है कि आपके खुशी के दिनों में आप सुख हो आपके पास, आप खुश हो, आपके आप तरक्की कर गए हो, तब वो आपके पास अवेलेबल ना हो। लेकिन जब आपके को परेशानी है होगी, आपको दुख तकलीफ होगा, कोई दिक्कत होगी, तब वो दोस्त, यदि वो ईमानदार है, लॉयल है, अच्छा है, रियल में वो दोस्त है। सबसे बड़ी चीज, रियल में वो दोस्त है और तुम्हें दोस्त मान रहा है, तो हर दुख के समय में, हर दुख की परिस्थिति में, हर बुरे समय में वो आपके साथ जरूर खड़ा होगा। क्योंकि फ्रेंडशिप, दोस्ती एक ऐसी चीज है कि वो ना हर बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा होने वाला हो। सिर्फ आपसे आपके मतलब के लिए ना हो, आप आप कैसे हैं इससे भी उसको मतलब ना हो, आप उसके हैं, आप इसलिए आपके साथ है। यदि आप गलत कर रहे हैं तो आपको वो समझाएगा, आपको बताएगा, आपको डांटेगा कि भाई ये नहीं कर, आपको हर वो गलत चीज करने से रोकेगा जिसको करने से तुम्हें नुकसान होगा, तुम्हारी इमेज को नुकसान होगा, तुम्हें आगे जाके तकलीफ होगी। सच्चा दोस्त सिर्फ वही है जो उस परिस्थिति में तुम्हारा साथ दे, बुरी परिस्थिति में, बुरे समय में। जो छोड़ जाए बुरे समय में, वो कभी दोस्त था ही नहीं। कभी वो सिर्फ मतलबी इंसान था और कुछ नहीं। जो सिर्फ मतलब के समय पे याद करे, वो सिर्फ मतलबी दोस्त है। उससे आपको भी मतलबी ही रहना चाहिए। उससे ज्यादा अपनापन रखना रखना उससे आशा करना, ये बेवकूफी भरा काम है फिर। कि मतलबी आदमी से आप मतलब से बाहर निकल के आशा कर रहे हैं, तो ये आपकी बेवकूफी है कि आप अपनी हद से ज्यादा, उसकी हद से ज्यादा, सॉरी, उसकी हद से ज्यादा उससे एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। कभी ना कीजिए, क्योंकि वो कभी एक्सपेक्टेशंस पूरी होगी ही नहीं, क्योंकि वो कभी ईमानदार या फिर आपसे प्रेम करने वाला दोस्त होगा ही नहीं। लड़के लोग क्या समझते हैं, लड़के लोग क्या, लड़कियों में भी यही रहता है, कुछ कुछ लड़कियों में, कि उनको ये लगता है कि भाई यही ये मेरी दोस्त है, ये मेरे साथ खेलती है, कूदती है, मेरे साथ रहती है, ये अ, मेरी हर सीक्रेट इसे पता है, मेरी हर बात इसे पता है, तो ये मेरी दोस्त है। हर चीज, हर बात पता होना, तुम्हारे साथ रहना, ये सिर्फ एक दोस्ती का लक्षण नहीं है। तुम किस परिस्थिति में हो, कैसी परिस्थिति में वो तुम्हारे साथ है, ये मायने रखता है। दोस्त तो वो लोग भी होते हैं, बड़े बड़े लोगों के भी दोस्त होते हैं, पैसे वाले लोगों के भी दोस्त होते हैं। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है, उसका कोई दोस्त होता है? नहीं होता, उसके कोई दोस्त नहीं होता। जिसके पास पैसे नहीं होते, उसके कोई दोस्त नहीं होते हैं। जिसको फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है ना, और जिसको उसके घर वाले नहीं समझ रहे, उसका कोई दोस्त नहीं होता। जो स्ट्रगल कर रहा है, उसका कोई दोस्त नहीं होता। जिसका बिजनेस शुरू ही हुआ है, या पढ़ाई शुरू हुई है, या पढ़ रहा है, या मेहनत कर रहा है, उसका कोई दोस्त नहीं होता, क्योंकि उसको कोई नहीं समझ में आया। अगर वही इंसान सक्सेस करके, बिजनेसमैन जो बिजनेस कर शुरू किया था, उसका बिजनेस ग्रो कर जाए,
और जो पढ़ाई कर रहा था वो अच्छे अच्छे पद पे जाके उसकी पोस्टिंग हो जाए, तो उसके सब दोस्त बन जाएंगे। छूटे हुए दोस्त भी आके अपनी दोस्ती का बखान करने लगे, भाई तुम तो हमारा दोस्त हो, तुम तो हमारी जान हो। लेकिन जब तुम्हारा इनिशियल फेज था तब वो दोस्त थे ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं थे। दोस्ती सिर्फ उन्हीं से रखो। दोस्त, मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मैं इतना जानती हूँ कि दोस्त कम रखो लेकिन अच्छे रखो। दोस्त ऐसे रखो कि तुम्हें अपने दोस्तों पे गर्व हो, और दोस्ती खुद भी वैसी ही रखो और दोस्त भी वैसे ही रखो। ठीक है, तो बस यही कहना था कि अपने दोस्तों को परखो, जांचो, समझो कि क्या वो दोस्ती के लायक हैं, क्या वो तुम्हारे लायक हैं, क्या वो तुम्हारे उस विश्वास के लायक हैं। अपने दोस्तों को जानो, समझो, परखो, हर एक पैरामीटर पे परखो। ये नहीं कि तुमने तुमने कह दिया हम दोस्त हैं तो दोस्त हो गए, नहीं। अपने दोस्तों को समझो, परखो, परखना सबको चाहिए, चाहे अपना पार्टनर हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे दोस्त हो, भाई, बंधु, सखा, बहन, पत्नी, सबको परखना चाहिए, बच्चों को भी परखना चाहिए। जीवन की हर स्टेज में, हर बात, हर स्टेज में अपने साथ में जो उसको एक ना एक बार परखना जरूर चाहिए, क्योंकि जब तक परखोगे नहीं तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाला क्या है, और तुम्हारा सिर्फ शोषण होता जाएगा और कुछ नहीं। तुम सिर्फ उसके लिए यदि आप परखे नहीं, दोस्त को नहीं परखे, तो सिर्फ आप उसके मतलब के लिए उसको चीजें प्रोवाइड कर दे रहे हो, उससे दोस्ती रख ले रहे हो जिससे उसको फायदा हो रहा है। और मतलब एक श्लोक है, आपको वो शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी। श्लोक है या फिर कुछ दोहा है, कुछ है, मैं बताऊंगी उसके बारे में। तो परखना बहुत जरूरी है। तुलसीदास जी का है शायद से, बताऊंगी मैं आपको, लेकिन परखो, सबको परखो एक ना एक बार, और ऐसी कंडीशन पे परखो कि देखो कि वो तुम्हारे लिए खड़ा हो पा रहा है या नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो, बाय। परखना, ध्यान रखना अपना। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। बाय।